नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कॉलेज टाइम की एक प्रेम कथा है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत दिन था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें मौसम को खुशगवार बना रही। इंजीनियरिंग कैंपस कॉलेज में स्टूडेंट इधर उधर घूम रहे थे। रोहित और उसके दोस्त साथ में लाइब्रेरी की सीढ़ियों के बाहर बैठे आती जाती लड़कियों को देख रहे थे और बैठे बैठे आपस में कुछ मजाक मस्ती करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। वो हंसते हुए और हाई फाइव मार देते थे। कॉलेज में काउंसलिंग के लिए नए स्टूडेंट आए थे। कुछ अकेले घूम रहे थे और कुछ अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहे। रोहित सेकंड ईयर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का छात्र था। देखने में स्मार्ट पर स्वभाव में सीधा साधा। वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, पर वो अपने मोबाइल में सर झुकाकर कुछ करने में लगा हुआ था। बाकी के लड़के आती जाती लड़कियों को देख रहे थे और उनके बारे में बात कर रहे थे। वहाँ आ जा रही लड़कियों की खूबसूरती की तारीफें की जा रही थी और साथ के साथ हिस्सा बांट भी हो रहा था। ये तेरी वाली, ओ मेरी वाली। बीच बीच में रोहित भी एक नजर उठा लेता, फिर अपने मोबाइल में लग जाता। कुछ नए स्टूडेंट कॉलेज भ्रमण पे भी थे। खूबसूरत से शहर बंगलोर में हरियाली के बीच बना खूबसूरत सा कैंपस देखने पर लगता था यहाँ पढ़ाई से ज्यादा तो छुट्टियां मनाने में मजा आएगा। नया कॉलेज, नया कैंपस और नए नए टीचर, नए दोस्त। उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर जुड़ने वाला था। और यहाँ बैठे लड़के इस जुगाड़ में बैठे थे कि क्लास की कोई लड़की पसंद नहीं आती है, पसंद आती है तो भाव नहीं देती है। जूनियर को पटाना आसान रहता है, क्यों ना कोई जूनियर गर्लफ्रेंड बनाई जाए। मेरी वाली तेरी वाली के बीच में एक लड़के ने रोहित से पूछा, अबे तेरी कौन सी है इधर। उसी वक्त एक खूबसूरत सी लड़की लाइब्रेरी के सामने से निकल कर जाने लगी। सारे लड़कों में होड़ सी मच गई। सबके मुंह पर एक ही लाइन थी, मेरी वाली मेरी वाली। रोहित ने उस लड़की की ओर देखा तो उसके मुंह से निकला, ये तुम्हारी भाभी है सालों। वो लड़की वहां से निकली, उसकी नजर रोहित से मिली। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को छुपी नजर से देखा। वो लड़की वहां से निकल गई, उसके साथ उसके मम्मी पापा भी थे। थोड़ी ही देर में लाइब्रेरी की सीढ़ियां भी खाली हो गई। कुछ लड़के लाइब्रेरी के अंदर चले गए, कुछ कैफेटेरिया की ओर निकल गए। रोहित और साहिल हॉस्टल की तरफ जाने लगे। अचानक से किसी का कॉल आया तो साहिल वहां से वापस लाइब्रेरी आ गया। रोहित अपने हाथ में एक बुक लिए हॉस्टल की ओर जा रहा था तो देखा तो लड़की वहीं रास्ते में अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी है और कॉलेज कैंपस की ओर देख रही थी। रोहित को अपनी ओर आता देख वो लोग रोहित की ओर देखकर कुछ बात करने लगे। एक बार को रोहित को लगा कि लगता है इसने हमारी बात सुन ली है और अपने पेरेंट्स को बोल दिया है। थोड़ा डर लगा, पर रोहित पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके पास से गुजरने लगा। तभी एक आवाज से उसके कदम रुक गए। एक्सक्यूज मी। रोहित थोड़ा झेंप गया और बोला, जी कहिए, आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? लड़की ने विनम्रता से पूछा। जी हाँ, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस। मेरा नाम रोहित है। रोहित ने मुस्कुरा करके जवाब दिया। अच्छा, एक्चुअली आई एम पूजा, आई एम फ्रॉम मुंबई। ये मेरे पेरेंट्स हैं और हम कॉलेज कैंपस देख रहे थे। रोहित ने उसके पेरेंट्स को ग्रीट किया। जवाब में उन्होंने भी स्माइल के साथ गर्दन झुकाकर हेलो कहा। बेटा कैसा है कॉलेज? या पूजा के पिता ने पूछा। अच्छा कॉलेज है अंकल, अच्छा प्लेसमेंट है इस कॉलेज का और आसानी से एडमिशन भी नहीं मिलता है। अपनी रैंक बताकर पूजा ने कहा, जी मेरा नाम भी वेटिंग में है। होप सो मेरे पसंद की ब्रांच मिल जाए। हम लोग कॉलेज देखने आए हुए थे, कैंपस तो अच्छा लगा और आप बता रहे हैं कि प्लेसमेंट भी अच्छा है। होप सो यही एडमिशन हो जाए। रोहित ने कहा, डोंट वरी, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपकी जो रैंक है सो उस पे हो जाना चाहिए। उदास चेहरा करके पूजा ने कहा, पता नहीं क्या होगा। आज पता किया तो
अभी तो कोई होप नहीं दिख रही है। प्लीज आप एक फेवर कर सकते हैं, मेरा नाम लिस्ट में नहीं है और आज मेरा मुंबई वापस जाना बहुत जरूरी है। अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज आप मुझे काउंसलिंग का अपडेट दे देंगे। रोहित ने उसके पेरेंट्स की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा दिया, जी जो भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, आप अपना नंबर ले लीजिए 94253। पूजा ने अपने पिता की ओर देखा और फिर मोबाइल नंबर बता दिया। रोहित ने भी नंबर सेव करके कॉल कर दिया। फिर रोहित अपने हॉस्टल की ओर चला गया। हॉस्टल पहुंचकर वो पढ़ने लग गया। थोड़ी देर बाद ही साहिल उसका रूममेट आ गया था। उसको देखते ही वो खुश हो गया और बोला, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? साहिल ने पूछा। वो लड़की गई थी ना, लाइब्रेरी के सामने से निकली थी। रोहित खुशी से अटकते हुए बोला, अबे कौन सी लड़की? वहां से तो बहुत सारी लड़कियां गई थी। साहिल मुंह बनाते हुए बोला। रोहित ने आंखें तरेर कर बोला, अबे वही खूबसूरत सी लड़की जो अपने पेरेंट्स के साथ गई थी, जिसको देखकर मैंने कहा था कि ये तुम्हारी भाभी है। अच्छा वो आइटम? साहिल ने आंख मारते हुए कहा। रोहित को गुस्सा आ गया। वो बोला, तमीज से साले, भाभी है तेरी और भाभी माँ के समान होती है। साहिल बोला, अच्छा भैया याद रखेंगे। और फिर बुदबुदाते हुए, राधे भैया तो पड़ गए बामन की लड़की के चक्कर में। क्या बोला तू? रोहित उसके साथ छीना झपटी करने लग गया। साहिल कुछ नहीं करके इधर उधर भागने लगा। फिर साहिल भागते भागते बोला, रोक रोक। रोहित रुक गया और बोला, जल्दी बोल, क्या कहा है? यही कि दूसरी खुशखबरी यह है कि यह खुशखबरी मुझे पहले ही पता चल गई थी। अब पूछ कैसे कैसे? रोहित ने सोचते हुए पूछा। अब आप अपनी प्रेमिका की बातों में खोए हुए नंबर्स का आदान प्रदान कर रहे थे, मैं वहीं से गुजर गया था। मजाल है जो आगे पीछे देख लो। सुनकर रोहित शर्मा गया और बोला, चल चाय पी करके आते हैं। कहकर दोनों पास की दुकान पर चाय पीने निकल गए। रोहित एक शर्मीला और स्मार्ट लड़का था। दोस्तों यारों से मजाक जरूर कर लेता था, पर एक साल में उसने कॉलेज में कोई भी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश नहीं की थी। कोई छेड़ता तो कहता कि कोई पसंद ही नहीं आती है, और वैसे भी अपनी क्लास की लड़कियों को देखकर मन ही नहीं करता है कि गर्लफ्रेंड बनाने का। फिर बात हंसी में उड़ जाती थी। पर उस लड़की को देखकर शर्मीले रोहित के मुंह से पहली बार हाँ निकल गया था। साहिल ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, सिर्फ चाय से काम चल जाएगा या फिर पार्टी भी देगा? तो रोहित ने शर्माते हुए कहा कि भाई मजाक मस्ती की बात है, ऐसा कुछ नहीं है जो पार्टी दी जाए। वो मुंबई की हाई फाई लड़की है, मैं छोटी जगह से बिलोंग करने वाला लड़का हूँ, और क्या पता उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड हो तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। साहिल सोचते हुए बोला, बात तो सही कह रहा है, मुंबई की है तो हो सकता है पहले से बॉयफ्रेंड हो उसका। रोहित तुरंत बोला, हो सकता है ना भी हो। कौन सी किताब में लिखा है कि मुंबई की सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं? रोहित को सेंटी होता देख साहिल को हंसी आ गई। उसको देख कर बोला, ओ मेरी सेंटीमेंटल, तेरे नाम के सलमान भाई, तू तो इमोशनल हो गया। साहिल ने पूछा, अच्छा ये बता कि आज तक तूने गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? रोहित बोला, यार ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले ड्रामे मेरे बस के नहीं हैं। मन का सच्चा प्यार आज कोई समझता नहीं है। आप किसी से सच्चा प्यार करोगे तो वो आपको बेवकूफ समझते हैं। आपकी चमक धमक को लोग फॉलो करते हैं। अब सैम को ही देख लो, उसके पैसे की चमक धमक से कैसे आसानी से लड़कियां फंस जाती हैं। साला हर 3 महीने बाद गर्लफ्रेंड बदल लेता है और उसको मिल भी उसके जैसी जाती है, और उसको पूछो तुझे शर्म नहीं आती तो बोलता है। अपना तो सीधा कॉन्सेप्ट है, पटाओ कटाओ और हटाओ। ऐसा नहीं है कि मैं दिखने में किसी से कम हूँ, बस आज के जमाने से थोड़ा अलग हूँ। मेरे लिए प्यार का अर्थ आत्म का प्यार है, ना कि पटाओ कटाओ और हटाओ है। रोहित ने इमोशनल हो करके कहा। उसका चेहरा देखकर साहिल बोला, ओ मेरी सेंटिमेंटल, सुधर जा वरना रेस में पिछड़ जाएगा। तेरा सच्चा प्यार देखकर तो कोई अपने आप ही भाग जाएगा। भाई या कॉलेज है और 4 साल तक कोई किसी को याद नहीं रख सकता है कौन है किसकी गर्लफ्रेंड थी और कौन किसका बॉयफ्रेंड था। रोहित दार्शनिक भाव से बोला, अब तू मुझको ही देख ले। मेरे स्कूल में साइंस सेक्शन में मेरी एक दोस्त थी, मुझे बहुत पसंद करती थी, मैं उसको बहुत पसंद करता था। मेरा प्यार गंगा की तरह पवित्र था, मैं उसकी बहुत परवाह करता था, दिलो जान से चाहता था। वो यह भी जानती भी थी।
मैं बहुत सीधा अच्छा लड़का था। एक दिन मैंने उसको प्रपोज कर दिया, गीता आई लाइक यू। उस टाइम आई लव यू बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उसने कहा हम तो अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा हाँ हम अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मुझे टाइम पास से नहीं सच्चे प्यार में यकीन है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं हिंदी में नहीं संस्कृत में वार्तालाप कर रहा हूँ। तो उसने जवाब दिया इंजीनियर से कौन करेगा शादी, ना इनकम का पता ना जॉब का। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उस दिन मुझे पता चला कि भाई फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं होती है। जब मुझसे कुछ था नहीं तो मेरे साथ टाइम पास क्यों कर रही थी। देखने में बड़ी भोली मासूम लगती थी। मुझे लगता था उसको कोई ठग ना ले। कुछ दिन बाद पता चला उसने तो बॉयफ्रेंड बना लिया था। वो भी मेरी ही क्लास का सबसे खराब आवारा लड़का था। भाई उसी दिन से प्यार का भूत मेरा उतर गया था। रोहित ने साहिल का मुंह देखा तो उसकी हंसी छूट पड़ी। तू तो चोट खाया आशिक निकला साहिल, इसीलिए तुझे भी समझा रहा हूँ। साहिल सीरियस हो करके बोला कि ये सच्चे प्यार के किस्से किताबों में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए दुनियादारी के हिसाब से चलो। उसकी यह बात सुन करके रोहित बोला भाई तेरी बात काफी हद तक सही है। आजकल लड़की हो या लड़कियां ज्यादातर टाइम पास कर रहे हैं, पर सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। साहिल ने रोहित की ओर ऐसे देखा जैसे उसने गाली दे दी हो। तू ना मानेगा, तू आंसू गेर के ही मानेगा, साहिल ने हरियाणवी लहजे में कहा। तभी रोहित के मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। हाय कैसे हो रोहित, पूजा शर्मा हियर। मैसेज देखते ही रोहित के दिल की धड़कनें बढ़ गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित को मुस्कुराता देखकर साहिल ने इशारे से पूछा तो रोहित ने जवाब दिया, मैसेज दिखा दिया। साहिल के मुंह से निकला ओ तेरी, रोहित भैया तो पड़ गए बामन की लड़की के चक्कर में। जवाब में रोहित के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई। आई एम फाइन, व्हाट आर यू। यशमस का सिलसिला शुरू हो गया था। इधर उधर की बातें चालू हो गई थी। साहिल ने टोका भाई साहब यहाँ हम भी हैं। रोहित बोला भाई प्लीज बाइक तू चला ले। साहिल डेबिल वाली स्माइल दी और बाइक चलाना शुरू कर दिया। रोहित पीछे बैठे बैठे चैटिंग करने लगा। अचानक से बोला ओए तेरी की, ये तो क्लियर लाइन दे रही है। साहिल बोला भाई संभल कर। रोहित बोला नहीं यार, आग दोनों ओर बराबर लगी है। रात का समय था। उनका एक तीसरा फ्रेंड आज उनके ही रूम में स्टडी कर रहा था। साहिल और अंकुर पढ़ रहे थे और रोहित मोबाइल पर यशमस पे यशमस खेल में लगा हुआ। अचानक अंकुर बोला भाई कहाँ गया पड़ा है। साहिल ने स्माइल देकर कहा भाई की तो लॉटरी लग गई है। वो तो मस्त सी लड़की आज लाइब्रेरी के सामने से निकल गई थी, उससे भाई की सेटिंग हो गई है। अंकुर बोला है इतना बड़ा कांड हो गया और हमें पता भी नहीं चला। तूने तो पराया कर दिया रे रोहित। बता चल अब पार्टी कब दे रहा है। साले ड्रामेबाज, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड। रोहित ने कहा वो तेरी की जस्ट फ्रेंड भी बन गए। 24 घंटे पूरे नहीं हुए। साहिल मजे लेने लगा। अब सही सही बता बात कहाँ तक पहुँची है। अंकुर आंखें गोल करते हुए कहा सही सही बताऊं तो फुल लाइन दे रही है, एकदम लट्टू है मेरे ऊपर। कह रही है कि जब से लाइब्रेरी के पास बैठा था उसने मुझे तभी नोटिस कर लिया था। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी स्पीड से जा रहे हो। चटमंगनी पट ब्याह, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो बड़े शहर की लड़की है, उसके लिए यह सब तो नॉर्मल है। हो सकता है वो एज ए फ्रेंड मुझे पसंद कर रही हो और हम खाली पुलाव पकाकर वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हों। रोहित ने उदास होकर के कहा देख भाई जमाना बदल गया है, तू यूं ही सेंटिमेंटल हो करके घूमता रहियो, पटाकर कोई और ले जाएगा। और एक बात बताऊं, थोड़ा कूल डूड बनकर रहा कर। ये सेंटिमेंटल की तरह ओवर इमोशनल बातें मत किया कर, वरना तुझसे पक कर छोड़कर भाग जाएगी। मेरी मान तो उसे प्रपोज कर दे। हाँ बोले तो टाइम पास कर लियो, नहीं तो बोल दियो दीदी डर गई। साहिल आंख मार कर बोला। रोहित सोचते हुए बोला नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा किसी के दिल से ऐसे खिलवाड़। अगर मुझे उससे प्यार नहीं हुआ तो मैं कैसे उसको गर्लफ्रेंड बना लूं। साहिल बोला रहेगा तू गधे के गधा ही।
अबे हम कब कह रहे हैं कि तू उसका दिल तोड़ दे, हम तो कह रहे हैं प्रपोज कर दे। हाँ बोले तो बात आगे बढ़ाओ, अच्छा लगे तो आगे बढ़, नहीं तो जय राम जी की। अंकुर बीच में बोला, यार तू आज के जमाने का होकर इतना डीप सोचता है, वो लड़की भी आज के जमाने की है और तेरी थिंकिंग पुरानी है। तू सोचता ही रह जाएगा और उसको कोई और पटा करके लेकर चला जाएगा। सोच फिर कोई और उसके साथ टाइम पास करेगा तो उससे बेटर है वो तेरे पास ही रहे। देख मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तू उसको प्रपोज कर, कूल डूड बन करके टाइम पास कर रहा है। अगर लगे लड़की भी तेरे लिए सीरियस है तो उसी हिसाब से डील कर। वो टाइम पास करे तो तू भी टाइम पास कर, रोहित ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। और तुझ पे नहीं हो रहा है तो फिर हमको नंबर दे दे, साहिल ने मस्खरी करते हुए कहा। अबे सालों तुम्हें बताता हूँ, कहकर वो तीनों आपस में मस्ती करने लग गए। चैटिंग करते हुए आज दूसरा दिन था। रोहित ने मैसेज किए, हाय हाउ आर यू, काउंसलिंग में अभी तक कोई न्यूज अपडेट किया कि नहीं। उधर से रिप्लाई आया, अच्छा, साथ में सेंड कर रिप्लाई बना हुआ था। रोहित ने रिप्लाई किया, टेंशन मत लो, होप फॉर बेस्ट, वैसे भी कुछ दिन और अपने फ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ गुजार लो। रोहित ने कांपते हाथों से मैसेज सेंड कर दिया। 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं आया तो रोहित को टेंशन हो गया कि शायद बुरा मान गई है। वो सॉरी का मैसेज टाइप कर ही रहा था तभी मैसेज आ गया। रोहित ने धड़कते दिल के साथ मैसेज ओपन किया तो लिखा था, कोई है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। रोहित की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रोहित ने रिप्लाई किया, नहीं है तो बना लो। पूजा सोच तो रही हूँ बना लो, वैसे है एक लड़का नजर में। रोहित कौन है वो लड़का? पूजा है एक स्मार्ट लड़का, उसको लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठने का बड़ा शौक है। रोहित ने मैसेज पढ़ा तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। यह तो इनडायरेक्टली उसका ही नाम ले रही है। उसने तुरंत साहिल और अंकुर को बताया तो उन्होंने कहा, सोच मत, दे दे फ्री हिट पे सिक्सर। रोहित ने डायरेक्ट मैसेज कर दिया, वुड यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड। लगभग 2 मिनट बाद वहां से रिप्लाई आया, यस आई वुड लव टू बी योर गर्लफ्रेंड, आई वॉज वेटिंग फॉर योर प्रपोजल। मैं तो उसी दिन तुम्हें देखकर फिदा हो गई थी जिस दिन पहली बार तुम्हें सीढ़ियों पर बैठे देखा था, और मैंने जानबूझकर तुमसे कांटेक्ट किया, वरना लड़के तो और भी घूम रहे थे वहां। रोहित शॉक्ड था, उसको जरा भी अंदाजा नहीं था उसको यह रिस्पांस मिलेगा। एक्चुअली जब तुम्हें नंबर देने की बारी आई तो मैंने अब पहले अपना नंबर ही शुरू की, डिजिट बोली और पापा का रिएक्शन देखा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो मैंने अपना नंबर दे दिया। रोहित उसकी बातें सुन मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। रोज देर रात तक उनकी बातें होने लगी, रोज प्यार के सागर में गोते लगाने लगे। उनकी मुलाकात का 4th डे था। पूजा का मैसेज आया, हे मैं कल तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ तुमसे मिलने। रोहित सुनकर बहुत खुश हो गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आ रही है। पूरी रात वो उससे ऐसे मिलूंगा वैसे मिलूंगा ख्याल सजाता रहा। तभी पूजा का मैसेज आया, सुनो मैं कल मम्मी पापा के साथ ही आऊंगी तो तुम उनके सामने नॉर्मल ही रहना, और प्लीज फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो चोरी छुपे गिफ्ट देने के चक्कर में मत पड़ जाना, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। बाकी पूरी लाइफ पड़ी है तो बाद में दे देना। रोहित सोच में पड़ गया, बड़ी होशियार लड़की है, वरना तो सोच रहा था कि कोई छोटा सा गिफ्ट में उसको चुपचाप से दे देगा। अगले दिन वो अपने मम्मी पापा के साथ आई कॉलेज में। संपर्क करने के बाद रोहित को कॉल करके कॉलेज के बाहर एक शॉप पर बुला लिया। सबके बीच नॉर्मल बातें हुई कि बेटा कोई अपडेट पता लगे तो हमको इन्फॉर्म कर देना। रोहित और पूजा एक दूसरे के सामने नॉर्मल ही बने रहे। रोहित को बड़ा अजीब लग रहा था, गर्लफ्रेंड सामने बैठी थी पर अच्छे से बात भी नहीं कर सकता था। रोहित ने चोर नजरों से देखने की कोशिश भी की पर पूजा ने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद पूजा अपने पेरेंट्स के साथ वापस चली गई। पूजा ने मैसेज किया, सॉरी यार नेक्स्ट टाइम कॉलेज में साथ घूमेंगे, पेरेंट्स के साथ में थे तो प्लीज बुरा मत मानना। रोहित ने जवाब दिया, कोई बात नहीं यार, कुछ दिन ऐसे ही आई लव यू मिस यू में बीतते गए। वो एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने में उलझे रहते। दोनों की बातें अधिकतर यसमत से ही होती थी। 3-4 दिन ही हुए होंगे, अचानक से पूजा का मैसेज आया, यार तुम्हारे कॉलेज की लिस्ट क्लियर नहीं हो रही है, पापा ने बंगलौर
बैंगलोर के पास ही एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। तुम्हारी यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आज ही ज्वाइन किया है। मैसेज पढ़ते ही रोहित के पैरों तलों से जमीन खिसक गई। उसने तो ना जाने क्या क्या प्लान बना रखे थे। उसको अंदाजा भी नहीं था कि क्या ऐसा भी होगा। उसने साहिल को बताया तो साहिल गाना गाने लगा। क्या क्या न सोचा था दिल ने, क्या क्या न सपने सजाए। अंकुर बोला, छम से जो टूटे कोई सपना जग सूना सूना लागे। दोनों मजे लेने लगे, पर रोहित सीरियस था। उसकी शक्ल देखकर साहिल बोला, भाई टेंशन क्यों ले रहा है तू? ऐसी शक्ल बना रखी है जैसे ब्याह तो हो गया है पर ससुराल वाले गौना नहीं कर रहे हैं। टेंशन ना ले, यहाँ से 1-1.5 घंटे लगता है। वीकली मिल आया करी हो। रोहित ने उसकी बात सुन करके फीकी सी मुस्कान दे दी। सच तो यह था कि सच में रोहित का सपना टूट गया था। उसने ख्वाब सजाए थे जैसे उसके कॉलेज में बाकी लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे, वो भी घूमेगा। पर उसके साथ ऐसा भी हो सकता है, उसने सोचा भी नहीं था। उसके आगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के किस्से घूमने लगे। काफी लोगों के मुंह से सुना था कि लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, पर उसने मन ही मन सोचा कि प्यार सच्चा हो तो सब सही होता है। क्यों ना ये बात पूजा से डिस्कस करी जाए। फिर मन में कहा, अभी 4 दिन भी नहीं हुए गर्लफ्रेंड बने हुए, वो भी नाम की गर्लफ्रेंड है। ऐसा नहीं है कि किसी बात पर गुस्सा हो जाए। साहिल बैठे बैठे सोच रहा था कि कहीं उसका हाल साहिल जैसा ना हो जाए, क्योंकि एक खराब एक्सपीरियंस उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सीरियस हो जाऊं और वो टाइम पास कर रही हो। खुद से बात करते हुए उसने कहा, एक काम करते हैं, सतही हो करके इस रिलेशनशिप में रहते हैं। जैसा भी पूजा का व्यवहार होगा उसके साथ वो भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। वो कितना भी इमोशनल सेंटिमेंटल क्यों ना हो, वो अपने साथ गलत नहीं होने देगा। वो जानता था उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, फिर भी वो कोशिश करेगा। वैसे भी वो कितना भी जानता हो पूजा को, जाने वो कैसी है। शाम का वक्त था। रोहित और साहिल कमरे में अपने अपने में व्यस्त थे। तभी अंकुर उदास मुंह लेकर के रूम में घुसा। क्या हुआ, ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है? साहिल ने पूछा। कुछ नहीं यार धोखा हो गया। रोहित पर अपनी ही टेंशन बहुत थी। अब ये अंकुर क्या नया ड्रामा लेकर के आ गया? क्या हुआ अंकुर? रोहित ने पूछा। अंकुर बोला, यार तूने धोखा दे दिया। कैसा धोखा? वो तो तेरी फ्रेंड है ना, तो क्या धोखा दे दिया? फ्रेंड तो है, पर हमारी गाड़ी मोहब्बत की पटरी पर चढ़ने ही वाली थी कि एक कांड हो गया। क्या कांड हो गया? पहेलियां मत बुझा। हुआ यूं कि तेरी तन्नू से दोस्ती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम पूरी रात रिलायंस टू रिलायंस फ्री में बात करते थे। कभी कभी नींद में वो मुझे अपनी फीलिंग्स भी बता देती थी, पर नींद खुलने के बाद उसको कुछ याद नहीं रहता था। मुझे उम्मीद थी किसी दिन उसको नींद खुलने के बाद भी नींद की बात याद रहेगी। वो मुझे बहुत स्पेशली ट्रीट करती थी। सारी रात बात करने के बाद जब सुबह मेरी आंख नहीं खुलती थी तो वो सुबह क्लास में मेरी प्रॉक्सी भी लगा देती थी। पर कल रात को पोपट हो गया मेरा। अंकुर उदास स्वर में बोला। ऐसा क्या हो गया मेरे शेर? साहिल मजे लेने के अंदाज में बोला। भाई रोज की तरह मैं कल रात को भी उससे बात कर रहा था। कल वो नींद में नहीं जगी थी। कोई 12:15 बजे की बात होगी। अचानक वो बोली, अंकुर फोन रखो, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। मेरा कॉल वेटिंग आ रहा है। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही उसने कॉल कट कर दिया। मैं रात में इंतजार करता रहा पर उसका कॉल नहीं आया। सुबह जब क्लास पहुंचे तो मुस्कुराती हुई बोली, मैंने पूछा कल रात को किसका कॉल आया था? तो उसने जवाब दिया, जिसका आना चाहिए था उसका। मतलब? मैंने पूछा। तन्नू ने कहा, मेरे बॉयफ्रेंड का। और किसका? मुझे काटो तो खून नहीं था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब आएगा? I mean, तुमको तो मैंने कभी बात करते नहीं देखा था, और तुम तो मुझसे ही बात किया करती थी। तनु ने बेशर्मी से जवाब दिया, हमारी लड़ाई भी तो हो गई थी 2 महीने पहले से ही बोलचाल बंद कर दी थी मैंने। कल उसका कॉल आया तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। हमारा फिर से पेचअप हो गया है। मेरा दिमाग खराब हो गया था। उसकी बात सुन करके मैंने इस्माइल के साथ उसको बोला गुड, ऑल द बेस्ट, और फिर मैं क्लास से उठ करके चला आया। ओह, तेरे की तो ये बात है।
तभी तो कहूँ आज क्लास से जल्दी कैसे भाग आया। अब तू हमारे पास तो बैठता नहीं है जो हमें पता चले। तेरी तन्नू ने तेरा रूटीन बिगाड़ दिया है। अब चल कोई नहीं, परेशान ना हो, गम हल्के करके आते हैं। चल एक एक जाम चाय का छलका करके आते हैं। इधर रोहित और पूजा की लव स्टोरी दिन पर दिन रंग दिखलाती जा रही थी। रोहित उससे मिलने उसके कॉलेज नहीं जा पा रहा था। वो दोनों रोज बातें करते करते नए प्लान बनाते थे। रोहित दोस्तों की बातों में आकर के टाइम पास करने की सोच रहा था, मगर ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी लड़की निकली। सोचकर रोहित को अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। धीरे धीरे वो भी उसके लिए सीरियस होने लगा था। दिन पर दिन निकले जा रहे थे। वो दोनों भविष्य के प्लान बुनने में लगे रहते थे। इसी बीच रोहित के एग्जाम्स आ गए तो रोहित को उससे ज्यादा टाइम देना पड़ गया था। वो पहले की तरह पूरी रात भर का उतना टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर भी वो दोनों दिन में कई बार बात कर लेते थे। रोहित का मन था कि पूजा के कॉलेज जाए, पर पूजा ने ही मना कर दिया था कि एग्जाम्स हैं तो अभी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। फिर भी वो टाइम निकाल करके बात करता रहता था। हाय, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस क्लास में ही आई थी। यार, मेरी क्लास का एक लड़का मुझ में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, काफी आगे बढ़ बढ़कर मेरी हेल्प कर रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ, क्लासमेट है तो कर रहा होगा। रोहित ने बड़ा कैजुअली लिया। हाँ, वैसे है तो बहुत स्मार्ट, पढ़ाई में भी होशियार है, पूजा ने छेड़ते हुए कहा। अच्छा, बात ये है, रोहित ने ठंडा सा रिप्लाई दिया, जिससे पूजा के आगे यह मैसेज जाए कि वो उस पर पूरा विश्वास करता है और उन दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता है। फिर दोनों के बीच भविष्य को लेकर के बातें होने लगी थी। कभी कभी बातें घर वाले नहीं मानेंगे तो क्या होगा तक पहुंच गई थी। रोहित ने देखा पूजा दिन पर दिन उसके लिए सीरियस हो रही थी। अब रोहित भी अपना दिखावा छोड़कर अपने असली स्वभाव में आ गया। वो भी जताने लगा कि पूजा के लिए वो कितना सीरियस है। उसकी बातें गंभीर होती चली गई थी। उसका बस चले तो आज ही शादी कर ले। एग्जाम्स नजदीक आ गए थे। रोहित, साहिल और अंकुर तीनों ही रात भर जग कर पढ़ाई करते थे। जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते तो रात में चाय के खोखे पर चाय पीने और मूड फ्रेश करने के लिए निकल जाते, जहां उन्हें उनके कॉलेज के और स्टूडेंट सुट्टा पान करते हुए मिल जाते। वो तीनों बैठे थे तो साहिल ने अंकुर को देख कर कहा, देख अपना रोहित भाई तो सेट हो गया। अब तू बता, तेरा गम चाय से हल्का हुआ या सुट्टा की व्यवस्था करें? उसकी बात सुनकर अंकुर कुछ नहीं बोला तो रोहित ने पूछा, भाई क्या चल रहा है तेरा? अंकुर सर नीचे किए ही बोला, कुछ नहीं यार, इसमें तन्नू की कोई गलती नहीं है, मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया था। अच्छी खासी दोस्ती में गांठ आ गई। अब उसने कुछ सोचकर ही मुझे नहीं बताया होगा उसका बॉयफ्रेंड है। साहिल और रोहित एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। भाई, ये उसका रटा रटाया डायलॉग होगा, हमको सुना रहा है क्या? साहिल बिदकते हुए बोला। इतनी ही सीधी थी तो पहले ही बता देती, तुझे भाई तो बनाती। सुनकर अंकुर भड़क गया। भाई नहीं, मैं दोस्त हूँ उसका, भाई नहीं तो बॉयफ्रेंड भी नहीं। साहिल मुंह बना करके बोला। साला एक बार पोपट करवा के भी चैन नहीं है। साहिल गुस्से में बोला, नहीं यार, वो मुझे पसंद करती है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो उसकी लाइफ में पहले आया है इसलिए, वरना मैं ही आज उसका बॉयफ्रेंड होता। अगर उसको मैं पसंद नहीं होता तो क्यों इतना सब होने के बाद भी वो खुद से आगे बढ़कर मेरे से पूछती, क्लास क्यों नहीं आया, तेरी प्रॉक्सी लगा दूं? वो नींद में आई लव यू बोलना, कुछ तो फीलिंग होगी उसके मन में। और तो और कल हम लैब में बैठे थे तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए चॉकलेट भेजी थी। मैं भी उसके लिए चॉकलेट लेकर गया था। जब देखा उसके पास पहले से बॉयफ्रेंड की चॉकलेट है तो मैंने उदास होकर के अपनी चॉकलेट वापस जेब में रख ली थी। तो उसने मुझसे मेरी चॉकलेट ले ली कि बॉयफ्रेंड वाली चॉकलेट नहीं खाऊंगी और मेरी वाली चॉकलेट खुद खाई। हाँ, तो फ्री की चॉकलेट कौन छोड़ेगा, बोलकर साहिल दांत फाड़ करके हंसने लगा। तभी पास में बैठे एक लड़के का मोबाइल बजा। आ खुशी से खुदकुशी कर ले। साहिल ताली पीट पीट कर हंसने लगा।
क्या टाइमिंग पर बजा है गाना तेरे लिए। रोहित भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। साहिल सीरियसली हो करके बोला, भाई यूं ख्याली पुलाव बनाने से अच्छा है एक बार मिल करके क्लियर कर लें। नींद में तो आई लव यू बहुत बोल लिया है, आंखें खोल कर भी बोल लेगी कि नहीं, सीधा फंडा है। प्लेसमेंट तो ही रिज्यूम डालो, मेरी मानो इतना ही विश्वास है तो प्रपोज करके देख ले, सामने ही आएगा नदी कितनी गहरी है। अंकुर ने कुछ देर सोचा और हाँ में गर्दन हिला दी। इधर रोहित के एग्जाम नजदीक थे, वो पढ़ाई में व्यस्त था। एक दोपहर को वो पूजा से बात कर रहा था, इधर उधर की बातें करते हुए, क्या खाया क्या पिया। तभी अचानक से पूजा का कॉल कट हो गया। रोहित को लगा कि शायद कोई आ गया होगा तो उसने कॉल को कट कर दिया है। थोड़ी देर उसने वेट किया पर पूजा का कॉल नहीं आया। उसने सोचा काफी देर हो गई है, कॉल किया जाए। रोहित ने कॉल लगाया तो पूजा का नंबर स्विच ऑफ आया था। रोहित को अजीब लगा पर फिर सोचा शायद फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। एक दिन बाद ही उसका एग्जाम था पर दिमाग में घूम पूजा ही रही थी। मन में तरह तरह के गलत ख्याल आने लगे थे कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, सब ठीक तो है। इसी उधेड़ बुन में उसका पूरा दिन सोचते सोचते निकल गया। मन में आया कि उसके कॉलेज जा करके पता कर लूं, पर एग्जाम होने की वजह से वो नहीं जा पाया था। इसी कारण उसका एग्जाम भी खराब हो गया। जल्दी से एग्जाम दे करके आया और मोबाइल देखा कि कहीं कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया है पूजा का, पर दूर दूर तक कोई मैसेज नहीं आया था। रोहित अपने बेड पर निराश होकर के बैठ गया। उसने फिर से कॉल ट्राई किया तो मोबाइल पर आवाज आने लगी, डायल किया गया नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद संपर्क करें। तुम जो न आते तो अच्छा था, आकर न जाते तो अच्छा था। कानों में हेडफोन लगाए गाना गुनगुनाते हुए साहिल रूम में घुसा तो देखा रोहित उदास बैठा था। साहिल ने पूछा, क्या हुआ छमिया, उदास क्यों बैठी है। रोहित ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो साहिल को छेड़ने में और मजा आने लगा था। अरे क्या हुआ देवदास, मुंह लटका के क्यों बैठा है। मैं मजाक में मूड में नहीं हूँ यार, रोहित बोला। तो भाई मैं सीरियसली पूछ लेता हूँ क्या हुआ है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। अब पेपर तो हमारा भी खराब गया है पर हम तो मुंह लटका के ना बैठे हैं, साहिल मुंह बना करके बोला। अब रोहित का गुस्सा फूट पड़ा, नौटंकी मत कर यार, मैं पूजा को लेकर के बहुत परेशान हूँ। अब क्या इस्पा हो गया है, साहिल हेडफोन साइड में रखते हुए बोला। रोहित ने सारी बात बता दी, मैं बहुत परेशान हूँ। वो ठीक तो होगी, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं हो गई, एक बार बात हो जाती, पता लग जाता कि सब ठीक है तो चैन से बैठ पाता। साहिल बोला, बस पता ही लगाना है और कुछ तो नहीं, ला अपना फोन दे। रोहित ने असमंजस में देखते हुए उसे फोन दे दिया। देख तू, एक बार पता कर रहा हूँ कि एक बार उसने अंकल के नंबर से भी कॉल किया था, तो वो अगर तेरी डायल लिस्ट में पड़ा होगा तो काम बन जाएगा, साहिल आत्मविश्वास से बोला। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, रोहित खुशी से बोला। भाई उसके लिए दिमाग लगाता है जो तेरे पास नहीं है। चल फोन लगा अंकल को और पूछ हाल चाल, उनके बात करने से पता लग जाएगा अगर कोई दिक्कत हुई है तो। रोहित ने आशा भरी नजरों से साहिल को देखा और नंबर ढूंढा तो मिल गया। उसने डायल किया तो रिंग जाती रह गई, किसी ने फोन नहीं उठाया। रोहित निराश हो गया, बोला पक्का कोई परेशानी हो गई है। अबे मजनू की औलाद दोबारा मिला, साहिल गुर्राते हुए बोला। साले कभी पॉजिटिव मत सोचना, हमेशा उल्टा ही सोचना। रोहित ने फिर से कॉल मिलाया, इस बार कॉल रिसीव हो गया। उधर से आवाज आई, कौन। इधर से रोहित बोला, आंटी जी मैं रोहित बोल रहा हूँ बंगलौर से, आप आए थे ना कॉलेज में मिले थे। आंटी, हाँ हाँ बेटा कैसे हो, कैसे फोन किया। रोहित, ठीक हूँ आंटी, बस यही पूछ रहा था कि पूजा के एडमिशन का क्या हुआ। आंटी पूजा से बात हो जाएगी, रोहित हिम्मत करके बोला। आंटी बेटा उसका एडमिशन तो दूसरे कॉलेज में हो गया है, वो तो वहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी तो बोल रही थी कि क्लास जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। रोहित, अच्छा आंटी जी आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात कर लूंगा। आंटी बेटा वहाँ तो मोबाइल अलाउड नहीं है, हॉस्टल के लैंडलाइन पर ही बात होती है। रोहित, ठीक है आंटी जी नमस्ते, पूजा से बात हो तो उसको बोलना मेरा कॉल आया था, एडमिशन के लिए कांग्रेचुलेशन कह रहा था। आंटी ठीक है बेटा। सारी बात लाउड स्पीकर पर हुई। फोन रखते ही साहिल बोला, बेटा तेरा तो कट गया। रूम के गेट पर अंकुर खड़ा था, भाई मेरा भी कट गया। ये लो साला, एक केस साल्व नहीं हुआ, दूसरा आशिक चला आया। साले हमको लब गुरु समझ रखा है क्या,
तेरा केस बाद में देखेंगे, पहले इसका देख लें, साहिल झल्लाते हुए बोला। साहिल रोहित के कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई गवाह और सबूत इस तरह इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा बहुत बुरी तरह से कट चुका है। क्या तुम्हें यह सच कबूल है? नहीं यार, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती है, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई है उसके साथ, रोहित सेंटी होकर के बोला। तू तो टाइम पास कर रहा था उसके साथ, जब पता लगा तो वो बिल्कुल ठीक है, तू तो परेशान क्यों हो रहा है? साहिल झल्लाते हुए बोला। रोहित ने कहा, यार वो मेरे लिए बहुत सीरियस हो गई थी, उसकी फीलिंग्स का सम्मान करने के लिए मैंने उससे टाइम पास नहीं किया, मैं भी उसके लिए सीरियस था, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, पर यही शायद हमारे प्यार का इम्तिहान है। उसकी इस बात पर साहिल को हंसी आ गई, पर वो हंसी को दबाते हुए बोला, भाई यूं भी एक इम्तिहान तेरे सर पे खड़ा है, ये क्या तेरा बापू देगा? साले पढ़ ले, घर वालों के पैसे ना बर्बाद कर, आशिक की औलाद, ये वाला इम्तिहान दे ले, फिर हम भी तेरे साथ चलेंगे उसके कॉलेज। और तू उसकी चिंता मत कर, उसकी मम्मी से बात हो गई है, वो सही है, तो तू अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरा इंसाफ बाद में करेंगे। और सुन, आंटी ने भी तुझे उल्लू बना दिया, अगर कॉलेज में मोबाइल अलाउड ना है तो तुझसे कैसे बात करती थी? तो मेरी सेंटिमेंटल बेटा लाल, सेमेस्टर से बैक लग जागी तब समझ में आएगा। रोहित को समझ आ गया कि साहिल की बात में सच्चाई है, पर उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि पूजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। बीच बीच में उसका ध्यान भटक जाता था, पर वो खुद को तसल्ली देकर एग्जाम ओवर होने का वेट करने लगा। हाँ भाई, तेरा क्या केस है? कथा शुरू करो, आप क्या गुल खिलाकर आए हो? साहिल किसी मस्खरे की तरह बोला। अंकुर बोला, भाई तुम सही कह रहे थे, मैं उसको डेट पर लेकर गया था, उसके लिए रेड रोज लेकर के गया था, वहां पैसे मांगने वाली भिखारिन घूम रही थी, हम दोनों को देख कर बोली, क्या जोड़ी है, दोनों की जोड़ी सलामत रहे। उसकी बात पर वो मुस्कुरा गई। मैंने तुरंत एक 50 का नोट निकाल करके दे दिया। आंटी आपके मुंह में घी शक्कर। मैं बहुत पॉजिटिव था कि आज तो बात बन जाएगी। मैंने डेट पर उसको रेड रोज दे करके प्रपोज किया, तो उसने चॉकलेट तो रख ली, रोज भी रख लिए और बोली, यू आर माई बेस्टी, तुम सबसे अलग हो, सबसे करीब हो मेरे, और सबसे खास भी हो मेरे लिए। बात संजू की तो उसको मैं नहीं छोड़ सकती, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड होकर भी उतना खास नहीं है जितने तुम हो। तुमसे मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो जो और कोई नहीं कर सकता। मुझे उदास देखकर उसने कहा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर यकीन रखो। फिर लंच करके वापस आ गए। और लंच के पैसे किसने दिए? रोहित ने पूछा। ऑफ कोर्स मैंने, और किसने? उसकी बात सुन करके साहिल और रोहित की हंसी छूट गई। साहिल हंसते हुए बोला, भाई तेरी हालत वैसी ही है, 4 सब्जेक्ट में डिक्टेंशन आई और मगर रिजल्ट फेल है। भाई बड़ी धार्मिक लड़की है, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, कह करके हंसने लगा साहिल। अंकुर उदास चेहरे के साथ बोला, सही कहता था तू, इन चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। चल आ गला तर करके आते हैं चाय की चुस्कियों से, और चाय आज तेरे भाई पिलाएगा। चाय की दुकान पर पहुंचे तो वहां लगी टीवी में गाना चल रहा था, बन गया कुत्ता देखो बंध गया पट्टा, जिसे सुन करके तीनों की एक साथ हंसी छूट गई। पर रोहित अभी भी अंदर ही अंदर परेशान था कि आखिर क्यों ऐसा उसने किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रोहित अब भी अपना मोबाइल चेक कर लेता था, शायद कोई कॉल या मैसेज आया हो, पर कुछ हाथ नहीं लगता था। अपनी तरफ से भी कॉल करता पर नंबर बंद आता था। उसके एग्जाम आज ओवर हो गए थे। वो दिन आ गया था जब उनको पूजा के कॉलेज जाना था। साहिल और रोहित दोनों ही बस से उसके कॉलेज की ओर निकल गए। 1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद वो वहां पहुंच चुके थे। बस स्टैंड से ऑटो पकड़ करके वो कॉलेज पहुंच गए। साहिल चुटकी लेते हुए बोला, हाँ भाई तेरी ससुराल आ गए हैं, अब भाभी को इन्फॉर्म कर दे, आरती की थाली लेकर के तैयार हो जाएं। जवाब में रोहित ने आंखें दिखाकर टप लुक दिया। साहिल बोला, चल एक काम करते हैं, अंदर चल करके पता करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। दोनों सिक्योरिटी गार्ड बैरियर को क्रॉस करके अंदर कॉलेज कैंपस में पहुंच गए। वहां देखा तो स्टूडेंट इधर उधर जा रहे थे, कुछ क्लास की ओर जा रहे थे, कुछ लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक स्टूडेंट से पूछा, क्लासरूम किस ओर है?
फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की क्लासेज किधर है? उसने इशारे से जल्दी में बता दिया। वो दोनों क्लास की तरफ चले गए। लेक्चर शुरू होने वाला था। कुछ स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे थे, कुछ आ रहे थे। दोनों को डर था कहीं कोई आउटसाइडर समझकर पकड़ ना ले, मगर दोनों ने तय कर लिया था कि बता देंगे कि छोटे भाई के लिए कॉलेज कैंपस देखने आए हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास में टीचर आ चुके थे। अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। साहिल को शैतान जाग चुका था। वो मजे लेने के मूड में डेविल स्माइल दे करके बोला, भाई एक बात बता, भाभी इसी कॉलेज में है ना? रोहित ने गुस्से से चेहरा दिखाया तो बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब है कि कहीं और कॉलेज बताया हो, तुझे सुनने में गलती हो गई हो, या फिर कॉलेज यही हो पर ब्रांच कोई दूसरी हो। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया तो साहिल बोला, चल एक काम करते हैं, फर्स्ट ईयर वाले सारे कमरे देख लेते हैं, शायद भाभी के दर्शन हो जाएं। दोनों ने रिस्क लेते हुए फर्स्ट ईयर वाली सारी क्लासों में और आसपास नजर मार ली, पर पूजा का कुछ अता पता नहीं था। दोनों लाइब्रेरी का चक्कर लगा कर आए, मगर उन्हें पूजा वहां भी नहीं मिली। थक हार कर दोनों कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर आ गए और गेट के पास ही बनी एक चाय की टपरी पर आकर के बैठ गए। साहिल बोला, भाई मैं हल्का होकर के आता हूँ, तू जरा चाय बनवा। रोहित ने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया। वो वहां रखी एक बेंच पर सर झुकाकर निराश होकर के बैठ गया। तभी उसने देखा 3-4 लड़कियों का ग्रुप मुख्य द्वार से बाहर निकला। उसने सोचा क्यों इन लड़कियों से पूछा जाए, शायद कुछ पता चल जाए। वो उठने को हुआ, तभी उसने देखा 2 लड़कियां और बाहर निकलकर आ रही हैं। उनको देखकर उसको लगा यह तो पूजा है। काफी समय बाद देखा है तो एकदम से नहीं पहचान पा रहा था। वो उन लड़कियों के पास पहुंचकर बोला, पूजा। वो लड़की भी इस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार नहीं थी। वो रोहित को वहां अचानक देखकर घबरा गई और बोली, रोहित तुम यहाँ अचानक कैसे? उसकी सहेली दोनों का मुंह देख रही थी। पूजा के दिल की धड़कनें बढ़ गई कि ये कहीं कॉलेज गेट पर ही कोई सीन खड़ा ना कर दे। रोहित उसकी हालत समझ गया और बोला, हाय कैसी हो पूजा? मैं बस यहाँ पास में ही आया हुआ था काम से, यहाँ से निकल रहा था तो सोचा चाय पीने रुक गया। तुम्हें अचानक देखा तो मैंने आवाज लगा दी। उसकी बात सुनकर पूजा बोली, रिया ये मेरा फ्रेंड है रोहित और ये मेरी क्लासमेट है रिया। दोनों ने आपस में हाय हेलो किया। और कहाँ जा रही थी तुम? रोहित ने पूछा। पूजा कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी सहेली के मुंह से निकल गया, हम मूवी देखने जा रहे हैं। तभी अचानक से बीच में एंट्री मारते हुए साहिल बोला, ठीक है फिर हम भी साथ में चलते हैं, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। पूजा और रिया असमंजस में साहिल को देखने लगी कि यह कहां से आ गया। उसकी शक्ल देखकर रोहित बोला, ये मेरा रूममेट है साहिल है। साहिल ने हाथ आगे बढ़ा दिया तो पूजा और रिया ने नमस्ते कह करके पल्ला झाड़ लिया। पास में ही खड़ा ऑटो कर लिया गया। चारों एक साथ मूवी देखने पहुंच गए। एक समस्या का समाधान हो चुका था, दूसरी समस्या सर पर खड़ी थी। पूजा से अब तक बात नहीं हो पाई थी। ये सवाल अब तक बाकी था कि प्यार तूने ये क्या किया? उसकी सहेली के सामने रोहित ने पूछना सही नहीं समझा, शायद उसकी कोई मजबूरी हो। सारे आम उसको रुस्वा करना भी ठीक नहीं था। उस पर पूजा ने उसको पहचान भी लिया था और साथ में मूवी देखने से भी मना नहीं किया। सोचते सोचते मूवी थिएटर आ गए, टिकट भी ले लिए गए। बैठने का क्रम कुछ इस तरह से था, सबसे पहले साहिल, उसके बाद रोहित, उसके बाद पूजा, उसके बाद रिया। साहिल ने सोचा कि कैसे भी करके मैं पूजा से बात कर लूं, मगर रिया के कान उन दोनों पर ही लगे थे। पूजा ने रोहित को इशारे से समझा दिया कि इसके सामने कुछ बात ना करना। देखते देखते पूरी मूवी निकल गई। रोहित परेशान था, पर उसके दिल में तसल्ली थी कि वो गर्लफ्रेंड से मिल पाया है। उसको अभी भी यकीन था कि जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी जिस कारण से उसने ऐसा किया, वरना वो चाहती तो बिल्कुल मना कर देती। रोहित पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। मूवी खत्म हुई, कुछ खा पी लिया और विदाई का समय भी आ गया, मगर दिल से दिल की बात नहीं हो पाई थी। हाल कुछ ऐसा था जैसे सगाई के बाद लड़का लड़की मिलने आए हैं और शर्म और दोस्तों के साथ होने के कारण कुछ बात नहीं कर पा रहे। खैर विदाई का वक्त आ गया। पूजा और रिया हॉस्टल की ओर जाने लगी। तभी रोहित ने कहा, पूजा घर पर सब कैसे हैं? आंटी अंकल कैसे हैं?
पूजा ने कहा सब ठीक है। फिर उसने चुपके से कहा मैं कल 10 बजे तुम्हारा वेट करूंगा। पूजा ने हल्के से कहा ठीक है। दोनों बाय करके चले गए। रोहित हल्का महसूस कर रहा था मगर उसके अंदर तूफान उमड़ रहा। दोनों बस में वापस घर आ रहे थे। तभी साहिल बोला भाई भाभी से तो पूछ तो लेता सही सलामत पहुंच गए कि नहीं। रोहित के मुंह से निकला ओ सेठ मैंने तो नंबर ही नहीं लिया। साहिल ने रोहित को ऐसे देखा जैसे बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम देने आए विद्यार्थी को देखता है। सही है भाई, बहुत सही जा रहा है। अब कल आकर फिर से क्लास में चक्कर लगाना, साहिल ने ताना मारते हुए कहा। रोहित ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे बैठे पीछे छूटते हुए पेड़ों को देख रहा था। उसके मन के बादल अंदर घुमड़ उमड़ रहे थे। आसमान में भी बादल उमड़ घुमड़ने लगे। इधर रोहित ने अपने मन में बारिश को समेट रखा था, उधर आसमान बादलों ने बारिश करना शुरू कर दिया था। अगले दिन रोहित ने बाइक उठाई और चल दिया पूजा से अकेले मिलने। साहिल ने साथ चलने को पूछा तो रोहित ने मना कर दिया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था, आखिर उसने ये सब क्यों किया, आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। लगभग 1.5 घंटे के बाद वो पूजा के कॉलेज पहुंच गया था। वहां पहुंचकर उसके हॉस्टल के बाहर थोड़ा हट करके उसका वेट करने लगा, जिससे वो गार्ड की नजर में ना आए। 10:05 हो रहे थे। लड़कियां हॉस्टल में जा रही थी। पूजा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रोहित को टेंशन होने लगी कि कहीं 5 मिनट लेट होने की वजह से कहीं वो वापस तो नहीं लौट गई। उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था, काश वो 5 मिनट पहले आ पाता। उसने घड़ी देखी तो 10:30 बज चुके थे। बढ़ते समय के साथ उसकी निराशा बढ़ने लगी थी, साथ ही गुस्सा बढ़ने लगा था। आज वो अकेला था। सोचा था बाइक पर ही पूजा के साथ घूमने निकल जाएगा, उससे सारी गलतफहमियां दूर कर लेगा। इसलिए वो आज साहिल के साथ नहीं आया था। साहिल ने तो बोला था साथ चलने को, पर उसको लगा कि साहिल साथ आया तो फिर आने जाने में दिक्कत होगी और हो सकता है पूजा साहिल के सामने खुल करके बात ना कर सके। अब उसको साहिल की याद सता रही थी कि काश वो साथ होता तो कोई रास्ता निकाल लेता। किसी अनजान कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के पास खड़े होना किसी मुसीबत को गले लगाने से कम नहीं था। वो हॉस्टल के गेट पर नजर गड़ाए रखा। कोई उसकी तरफ नजर डालता तो वो मोबाइल कान में लगा लेता, जिससे लगे कि वो फोन पर बात कर रहा हो। इंतजार करते करते इंतहा हो गई। अब कोई खबर नहीं आई पूजा की। अब इंतजार करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। दिल और दिमाग में बाहस चल रही थी। दिमाग कह रहा था कि कहीं पूजा क्लास तो नहीं चली गई, और दिल कह रहा था कि नहीं, वो जरूर आएगी क्योंकि वो कल कह करके गई थी। मन कहता है कि जाओ एक बार क्लासरूम की तरफ देख आऊं, पर फिर डर लगता है कहीं ऐसा ना हो यहाँ आए और उसको ना देखकर वापस लौट जाए। खैर रोहित ने एक आत्मघाती कदम उठाने की सोची। वो आगे बढ़ा और हॉस्टल में जाती हुई एक लड़की को उसने टोका, एक्सक्यूज मी। लड़की ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने एक्सक्यूज मी नहीं कहा हो, किसी अनजान ने सड़क पर आई लव यू बोल दिया हो। लड़की ने घूर कर कहा यस बोलिए। रोहित ने झिझकते हुए कहा हाय आप अंदर जा रही हैं तो वह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पूजा को बोल दीजिए बाहर कोई वेट कर रहा है। एक्चुअली उसका कॉल नहीं लग रहा है तो प्लीज। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर हॉस्टल के चली गई और लगभग 2 मिनट बाद बाहर आई और उसके साथ एक औरत थी जो देखने में वार्डन लग रही थी। उस लड़की ने रोहित की तरफ इशारा किया। रोहित की छठी इंद्री ने संकेत दिया कि कोई बुरी घटना घट सकती है, अच्छा रहेगा समय से निकल लिया जाए। उसने देखा गार्ड उसकी तरफ आ रहा है। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। करो या मरो, उसकी हालत कुछ ऐसी ही थी जैसे जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया हो। जैसे किसी अनजान मोहल्ले में लड़की छेड़ने के आरोप में मोहल्ले वालों ने घेर लिया हो। उसने मोबाइल कान में लगाया और बाहर की ओर जाने का उपक्रम करने लगा। उसको बाहर जाता देख गार्ड उसकी ओर दौड़ा। अबे रुक, कहाँ जाता है? रोहित तेज कदमों से चल रहा था जिससे यह ना लगे कि वो भाग रहा है। भागकर गार्ड उसके पास आ गया और बोला कहाँ भाग रहा था? रोहित बोला मैं क्यों भागूंगा, बोल क्या बात है? गार्ड बोला अब कोई बात नहीं थी तो तू भाग क्यों रहा था मुझे देखकर? तुझे देखकर नहीं भागा, मेरे दोस्त का कॉल आया था उसके पास जा रहा था मैं। कौन सा दोस्त है तेरा, दिखा जरा। रोहित कुछ कहता तो उससे पहले ही आवाज आई
अबे इतनी देर हो गई, बाहर क्यों नहीं आ रहा है तू? रोहित ने देखा तो साहिल सामने खड़ा हुआ था। साहिल को देखते ही रोहित में जान आ गई। बोला भाई गार्ड ये आने दे तभी तो आऊं। बोल रहा है कि मैं इसको देख कर भाग रहा था। गार्ड असमंजस में पड़ गया, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। गार्ड बोला ठीक है, नहीं भागा ठीक है, वो वार्डन मैडम बुला रही हैं। रोहित साहिल के साथ फुल एटीट्यूड में गार्ड के साथ हॉस्टल की ओर आया। मैडम एकदम फुल गुस्से में थी। बोली तुम गर्ल्स हॉस्टल के बाहर क्या कर रहे हो और गार्ड को देखकर क्यों भागे? किससे मिलने आए हो? रोहित में आत्मविश्वास वापस आ चुका था। उसने सोचा अगर अपनी गलती बताई तो ये लोग सर पर चढ़कर तिल का ताड़ बना देंगे। मैडम मैं अपनी फैमिली फ्रेंड पूजा से मिलने आया था, उसका कॉल नहीं लग रहा था तो मैंने इस लड़की को एक्चुअली बोल दिया था कि ये अंदर जा रही है तो पूजा को इन्फॉर्म कर देगी। मैं भी बंगलौर में इस कॉलेज में इंजीनियरिंग का छात्र हूँ और अपने छोटे भाई के लिए यहाँ का कैंपस देखने आया था। सोचा फैमिली फ्रेंड पूजा से मिलता चलूँ। जैसा ही आपका गार्ड इधर आया तभी मेरा दोस्त आ गया तो मैं उधर जाने लगा। शायद आप लोगों को गलत फहमी हो गई। आप चाहें तो पूजा को बुलाकर पूछ सकती हैं। वार्डन रोहित को अब भी शक की नज़र से देख रही थी। नहीं, हम किसी को नहीं बुला रहे हैं। ठीक है, लीजिए आप पूजा की मम्मी से बात कर लीजिए, कहकर रोहित ने उसके घर का नंबर मिलाया। हेलो आंटी जी, नमस्ते, मैं रोहित बोल रहा हूँ। काम से पूजा के कॉलेज आया था तो सोचा मिलता चलूं। आप वार्डन मैडम से बात कर लीजिए। उसने सारी बात लाउड स्पीकर पर की जिससे वार्डन को भी भरोसा हो गया। वार्डन ने फोन लिया और नॉर्मल मोड में कर दिया। कुछ बात की और फोन कट कर दिया और रोहित की ओर मुंह करके बोली उसकी मम्मी ने मना कर रखा है कि उसके मम्मी पापा के अलावा कोई भी आए तो उससे ना मिलने दिया जाए। रोहित ने कहा ठीक है मैडम और वहां से जाने को हुआ। वार्डन ने कहा आप अपना मोबाइल नंबर लिख करके जाइए और ऐसा नंबर देना जो चालू हो। एक बार तो रोहित के मन में आया कोई बंद नंबर दे दे, मगर उसके दिमाग ने सोचा कहीं चेक करके ना देख ले तो बनी बनाई बात बिगड़ ना जाए। उसने अपना चालू नंबर दे दिया। उस गार्ड ने तुरंत कॉल मिला करके देखा तो रोहित के साथ में लगा मोबाइल बजने लगा। रोहित ने मुस्कुराकर कहा आप तो शक कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। उसने अपना आई कार्ड निकाल करके दिखाया। वार्डन उसकी बातों से संतुष्ट हो गई थी मगर उसके मन में अब भी शक था। खैर रोहित को जाने दिया गया। वो दोनों आराम से चलते हुए कॉलेज से बाहर आ गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा कहीं कोई पीछे से आवाज ना लगा दे। बाहर आकर उन्होंने तुरंत बाइक उठाई और वहां से भाग लिए। जान बची तो लाखों पाए। साहिल बाइक चला रहा था, रोहित पीछे बैठा हुआ था। साहिल टोंट मारते हुए बोला और भाई आशिक आवारा, कल फिर आना है क्या? रोहित ने कुछ नहीं कहा, फिर बोला तू अचानक से कहां से आ गया था? तो साहिल बोला अबे साले तेरा दोस्त हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो मुसीबत में छोड़ करके चला जाऊं। तूने तो साथ ले जाने से मना कर दिया था पर मेरा मन नहीं माना तुझे अकेला छोड़ने को। मुझे डर था कि वो लड़की पूजा तुझे कहीं मुसीबत में ना फंसवा दे। तेरे पास उसका नंबर भी नहीं था तो कुछ भी हो सकता था। कहीं उसका आशिक इंग्लिश में बोले तो गर्लफ्रेंड तुझे पीट ना दे। सच सब सोच कर तेरे निकलने के बाद मैं पीछे से बस लेकर के निकल आया। और सुन, तू जिसका वेट हॉस्टल के बाहर कर रहा था ना, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऑटो में बैठकर घूमने निकल गई थी। उसको यकीन था कि तू जरूर आएगा तो वो कॉलेज कैंपस में से ही निकल गई थी। तू उसका वेट कॉलेज में करता रहेगा पर वो तुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। साहिल की बात सुनकर के रोहित शॉक था। चिल्लाकर बोला तूने मुझे वहीं क्यों नहीं बताया? वो भाई प्रेम में अंधे रोहित, वहां आने से पहले मैं उन पर ही नजर रखा हुआ था। बस स्टैंड से निकलते समय रास्ते में वो मुझे नजर आए। तुझे मैं वहां बताता तो वहीं हंगामा हो जाता और तू कहता तुझे कैसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं दोस्त है। अब चल तुझे मूवी का ट्रेलर दिखाता हूँ, कहकर वो उसको एक मॉल की तरफ ले गया जहाँ पास में ही बने एक अच्छे रेस्टोरेंट में वो कुछ खा पी रहे। साहिल ने रोहित से कहा कि भाई अब तू उठने बैठने के स्टाइल से खुद देख ले, दोस्त है कि बॉयफ्रेंड है, जा कर ले हिसाब। पूछा उससे आखिर क्यों? साहिल बोला
रोहित का चेहरा पूजा को देख करके उतर गया था। पूजा चुपचाप करके उस लड़के को कुछ खिला रही थी। दोनों एक ही स्ट्रा में सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। रोहित के मुंह से शब्द निकले, जो अपना था ही नहीं उससे क्या गिला शिकवा करना। रोहित साहिल के साथ वहां से निकल गया। उदास मन में दोनों सीधे चाय की दुकान पर पहुंचे तो आज टीवी पर दिल ना किसी से लगाना सॉन्ग्स बज रहा था। साहिल ने रोहित की ओर देखा तो दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। कुछ दिनों बाद एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया। रोहित के एक सब्जेक्ट में बैक लग गई थी। वो साहिल की ओर देखकर बोला, भाई मैं फेल हो गया। साहिल बोला, भाई तू इसको फेल मत बोल, तुझे एक्सपीरियंस मिल गया है। तू लाइफ में सेंटी होना ठीक है पर सेंटिमेंटल होना गलत है। लोग तो इमोशनल होते हैं, तू तो फूल बन गया है। रोहित जवाब में हल्का सा मुस्कुराया गया। समय बीतता गया। रोहित इन सब से उबर कर जिंदगी में आगे बढ़ गया। लगभग 6 महीने बाद रोहित के मोबाइल पर एक नंबर से मैसेज आया, हाय कैसे हो। अनजान नंबर देख करके रोहित ने रिप्लाई किया, आई एम फाइन, हु इज दिस। उधर से रिप्लाई आया, पूजा हियर। पूजा का मैसेज देखकर रोहित के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने रिप्लाई किया, बताओ क्या काम था, कैसे इतने दिनों बाद मैसेज किया। पूजा ने रिप्लाई दिया, कुछ नहीं बस ऐसे ही, पापा का मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी तो तुम्हारा नंबर देखा तो मैसेज कर दिया। रोहित ने मैसेज देखा तो सोचा रिप्लाई ना करूं, पर फिर भी उसने ओके का रिप्लाई कर दिया। उधर से फिर काफी देर तक कोई मैसेज नहीं आया तो रोहित ने मोबाइल पास में रख दिया। तभी मोबाइल पर मैसेज फ्लैश हुआ। गुस्सा हो? रोहित को मौका मिल चुका था अपना सवाल पूछने का। उसने मैसेज कर दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और करना ही था तो बताकर क्यों नहीं किया। थोड़ी देर बाद पूजा का रिप्लाई आया, जिसे पढ़कर रोहित का खून खौल उठा। यार तुम चेप होते जा रहे थे, दिन पर दिन तुम सीरियस होते जा रहे थे। हमारा कॉलेज भी एक नहीं था और भविष्य में एक साथ रहने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर तुम इस रिश्ते में सीरियस होते जा रहे थे। मैंने हिंदी में हिंट भी दी थी कि कॉलेज का एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है, पर तुमने उस बात को सीरियस नहीं लिया। उस लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया तो मैंने उसे मना नहीं कर पाई। हम दोनों की मंजिलें अलग अलग थी, इसलिए मैंने अलग होने का फैसला किया, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन मेरे लिए सीरियस होते जा रहे थे। उसका जवाब दे करके रोहित की आंखें गीली हो गई थी। सही कहता था साहिल, आजकल जमाना सैम जैसे लड़कों का ही है और पूजा जैसी लड़कियां ऐसी ही हैं जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती हैं। रोहित ने खुद को काबू करके रिप्लाई किया, अगर तुम्हें ब्रेकअप ही करना था तो मुझे बोला क्यों नहीं। पूजा ने जवाब दिया, हर बात कहने की नहीं होती है, तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था कि मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि मैं तुमसे डिस्टेंस चाहती हूँ। तुम प्रैक्टिकली बात को नहीं समझे और तुम इमोशनल फूल्स की तरह लगातार मेरे पीछे पड़ गए। रोहित ने जब उसका मैसेज पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि पूजा उसको इमोशनल फूल बोल सकती है। उसने पूजा को मैसेज टाइप किया, यस आई वाज इमोशनल फूल एंड गर्ल्स लाइक यू डोंट डिजर्व टू मी, सो गो टू हेल। और उसने पूजा के सारे मैसेज डिलीट कर दिए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।